लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिला अध्यक्ष नैब सिंह पटाक माजरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों ने देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। बाबैन अनाज मंडी स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान नैब ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत में खोट है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी नेता ने जजपा भाजपा गठबंधन के हर मोर्चे पर विफल करार दिया। नैब सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की जगह प्राइवेट नौकरियों के नाम पर लूट मचाई जा रही है। उन्होंने कहा किसानों के लिए फसल बीमा योजना समेत कई अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सैनी ने कहा कि गोहाना के बाद बड़ौदा में राजकुमार सैनी की बयार है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में उनकी पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी की रणनीति बीजेपी, कांग्रेस और जजपा पर भारी पड़ेगी। नैब ने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हरियाणा की त्रस्त जनता के लिए बीजेपी जेजेपी कुशासन के खिलाफ एकमात्र विकल्प है। हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ये गरीब मजदूर से लेकर किसान से बेरोजगार युवा इनके लिए दिन रात जनता के बीच में रह करके काम कर रही है और हम ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक सत्ता नहीं मिलती। सत्ता में रह करके हम ये अपने सारे वादे पूरे करेंगे। एक परिवार एक रोजगार, अगर सत्ता में है तो हर घर तक रोजगार देने का काम हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी करेगी। 100% आरक्षण का काम करेगी जिससे कि कोई दूसरे का हक न छीन सके। इन मुद्दों के पास हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी काम कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की जितनी हालत खराब है वो इस भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रही है। किसान को बर्बाद करती है। जो आमदन सरकार अध्यादेश लाई है, किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई है, आय दोगुनी कर रही है, उसके बावजूद क्या खोट लग रहा है आपको? ये अध्यादेश लेके किसान से बाज रही है सरकार। अगर ये लेकर के आई है तो किसान का एमएसपी वापस ना ले। हम अपना अनाज कहीं बेचे, कोई दिक्कत नहीं, किसान अपना अनाज कहीं बेचे, लेकिन एमएसपी वापस ना ले। एमएसपी पे सरकार अनाज खरीदे, अगर उससे फालतू किसान को रेट मिलता तो कोई दिक्कत नहीं। किसान का एमएसपी खत्म ना करे, पहले किसान मार दिया सरकार ने। कोई ये अनाज चाहे जीरी है चाहे धान है, सारा समस्या त्यों की त्यों है। पीछे मक्की में बुरी तरीके से किसान को बर्बाद कर दिया। मक्की में वो हालात पैदा हुए हैं कि किसान अपना खर्चा नहीं पूरा कर सके। 500 से लेके 1000 रुपये तक मक्की बिकी, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये किला रह गया। खर्चा 35-40 हज़ार रुपये। पिछली बार बिकी 50-60 हज़ार रुपये किला। एक के किले के अंदर 30-30, 35-35 हज़ार रुपये का नुकसान। अगर 10 किले किसी किसान के पास मक्की के तो कम से कम 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान मक्की की फसल में दे करके चला गया। और ये भारतीय जनता पार्टी फिर भी किसान से गुणगान अपना करवाना चाहती है, किसान को बर्बाद करके जा रही है। अभी अगर धान की फसल ना खरीदी तो यही पोजीशन धान में भी होगी। 1000 से नीचे भी रेट आने की संभावना है अगर ये सरकार ने नहीं खरीदा। तो हमारी तो ये अपील है सरकार से कि आप अनाज खरीदे, एमएसपी लागू रखे। फसल बीमा योजना लाई है सरकार किसानों के लिए। फसल बीमा योजना में सरकार ने किसान को लूट दिया। जो किसान कर्जा लेता है, लिमिट लेता है, हर सीजन उसमें से उसका बीमा बिना किसी किसान की राय के उससे काट लेती है, उसके बैंक कर्जे में से। और उसके बाद आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। बोलती है कि सारे गांव की फसल खत्म होगी तब जाकर उसको मिलेगा। अगर किसी 1-2 किसान की फसल कहीं जहां पानी मरता है, कहीं ज़्यादा डाउन है, वहाँ पे फसल मर जाती है, उसको कोई वो नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता। जब का पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की फसल मरेगी तब जाकर मुआवजा देंगे। पूरे क्षेत्र की मरनी फिर तो कैसे किसान को वो? आज तक किसी को नहीं रुपया दिया गया। ये कंपनियां बहुत मोटे पैसे बना चुकी है। सरकार के मंत्री इन इंश्योरेंस कंपनियों से मिलकर किसान के पैसे से लूट मचाए जा रहे हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, तरह तरह की स्कीमें चलाई हुई हैं। आप कहते हैं किसान सरकार विरोधी है। सब्सिडी का सुन लीजिए, सब्सिडी के नाम पे तो बिल्कुल लूट है। हम आपसे फिर कहना चाहते हैं किसान को किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं है। अगर किसान को ये फायदा देना चाहती है, जितना हमारा ये सब्सिडी के तहत रूप में हमारे पैसे को बांटते हैं, 90% की छूट दे करके उस पैसे को लुटाते हैं, बंदर बांट करते हैं। अगर किसान के इतनी हमदर्द है, जो हमारा फसल का एमएसपी है उसके अंदर हमारा सीजनल जो 1000 करोड़ है या 2000 करोड़ किसान के नाम का देना चाहती है, हमारे एमएसपी में किसान के फसल के अंदर जोड़ दिया जाए, जिससे हर किसान को उसका लाभ मिल सके। इससे हमारा भला होने वाला नहीं है कि भाई हम उसको सब्सिडी दे रहे हैं।
ये सारा का सारा बंदर बांट है, सारी की सारी लूट खसोट है। अगर सरकार कोई इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर का देती है उसके ऊपर उससे कम रेट में बाहर मार्केट से मिल जाता है, पाइपलाइन उससे कम रेट में बाहर मार्केट से मिल जाती है। तो इस तरीके के पैसे, किसान के पैसे को लुटाया जा रहा है। हमारे को कोई सब्सिडी की किसान को जरूरत नहीं है। ये सरकार बिल्कुल से ये पैसे को लूटने के ऊपर से कमीशनें जाती हैं, सारी कमीशन के सिवाय कोई काम नहीं है इसमें। हरियाणा में जजपा भाजपा गठबंधन सरकार युवाओं के लिए कदम उठा रही है। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए उन्होंने 75% आरक्षण दिया है कि हरियाणा में कोई भी उद्योग लगेगा उसमें हरियाणा के लोगों को 75% रोजगार मिलेगा युवाओं को। उद्योग बचेगा तभी ना। उद्योग तो सारे बर्बाद करती है सरकार ने। इतने मोटे मोटे टैक्स लगा करके आज सारे के सारे इंडस्ट्री टोटल की टोटल बैठ चुकी है। कहाँ से देंगे ये रोजगार? 5 साल पिछला बीजेपी अकल्ली का निकल चुका है। ठेकेदारों से किस तरीके से बच्चे लटवाए, 1-1 1.5 लाख रुपए लेकर के ठेकेदार बच्चों को रखते हैं, 6 महीने के बाद उसको निकाल देते हैं, फिर उसकी जगह दूसरे को लूटते हैं। इस तरीके की सरकार, या फिर 100 दिन के रोजगार का पूरा जोर ला के प्रचार करते हैं। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में बच्चों से हमारे से काम करवाते हैं, उससे जाके हम मोटरसाइकिल का तेल उससे ज़्यादा फूक देते हैं। कैसे उसके बाद उसको निकाल देते हैं? कैसे हम बच्चे पालेंगे अपने? कैसे? भाजपा केंद्र सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति बनाई है, क्या कहेंगे? ये शिक्षा नीति की कौन सी बात करते हैं? अगर शिक्षा की तो आज हम अपने बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन देते हैं? कर्जा ले ले करके हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट के गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को एजुकेशन देता है। रोजगार कहाँ है? उसके बाद वो बच्चे कहीं ना प्राइवेट सेक्टर में रोजगार रहा, ना सरकारी सेक्टर में रोजगार रहा। वो बच्चे कहीं या तो आत्महत्या करेंगे या फिर चोरी और डाका मारेंगे। सरकार ने इसमें बिल्कुल सिस्टम को खराब करके रख दिया है। भाजपा कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपके नेता क्या कर रहे हैं? हम उसके आपको हरियाणा में भाजपा की बी टीम कहा जाता है। बी टीम तो अब लग जाएगा पता जब बड़ौदा का उपचुनाव आएगा। उसके सटा हुआ हल्का गोहाना है। गोहाना के अंदर हम एक षड्यंत्र के तहत हराए गए। रात को एक पंचायत करके बीजेपी के कैंडिडेट के पास किसी ने वोट नहीं डाली, बीजेपी के कैंडिडेट को बिठा दिया गया और हमारे कैंडिडेट लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो राजकुमार जी को हराने के लिए बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े सुप्रीमो वहाँ बार बार रैली, अमित शाह की रैली, मोदी जी की रैली, कभी हेमा मालिनी, कभी धर्मेंद्र, सारे के सारे उसी हल्का गोहाना के अंदर पड़े रहे। और उसके बाद भी रात को एक महापंचायत करके बीजेपी के कैंडिडेट को बिठा दिया गया और हमारे नेता को बहुत चंद वोटों से हराया गया। बड़ौदा इलेक्शन हम 100% जीतेंगे, हम वहाँ से इलेक्शन जीत के रहेंगे। महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो पूरी पोजीशन खराब हो चुकी है इस टाइम पूरे देश की। आज गरीब से गरीब आदमी अगर किसी का झोपड़ा टूट जाए अपना मकान नहीं बना सकता। आज ईंट का रेट कितनी दूर चला गया, सरिये का रेट कहाँ चला गया, सीमेंट का रेट कहाँ चला गया। तो कैसे गरीबी आदमी अपना झोपड़ा बनाए? अगर किसी गरीबी आदमी की कन्या, गरीबी आदमी की लड़की की शादी करने 27-28 हज़ार रुपये से बढ़ के 60 हज़ार रुपये तोड़ा 10 ग्राम का रेट आई, इतनी दूर चलेगा। कैसे आप महंगाई की बात करते हो? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात सुन लीजिए। जब ये सरकार सत्ता में आई उस टाइम लगभग 140 या 150 डॉलर पर बैरल का रेट था और वो डाउन होता होता पीछे लॉकडाउन के अंदर 15-16 डॉलर तक रेट आ गया। 10 गुना रेट कच्चे तेल के रेट गिर गए। और ये उसके बाद उसमें एक्साइज ड्यूटी और वेट इतने टैक्स बढ़ाते चले गए, 300% तक आज तेल के ऊपर टैक्स है। तेल का रेट 19-20 रुपये तेल का रेट है इस टाइम। और जो उसके बाद फालतू लगभग 52-53 रुपये उसके अंदर टैक्स का रेट है। ये कहते हैं महंगाई बढ़ेगी क्यों नहीं? जब तेल बढ़ता है तो उसका हर आदमी पे फर्क पड़ता है। सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन, सभी सब्जी पे, सभी चीज़ों पे असर पड़ता है किराए का, तेल के रेट का। हर गरीबी आदमी, हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं वो भी तेल फूक के जाते हैं। सभी कोई स्कूटी है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, सारा किसान ट्रैक्टर चला रहा। आज तेल के रेट इतने दूर हैं, सरकार इतना डाउन होने के बाद भी लेकिन उसको किसान का या किसी मजदूर को, किसी को भी इसका लाभ नहीं दिया। अगर ये इतने ईमानदार होते तो जिस साल से पीछे से रेट टूटता तो हमारे को भी उसका लाभ मिलना चाहिए था। जब ये GST 28% तक ले आए, 28% ही रख दो तेल का, उसको 300% कैसे लेकर लगा रहे हैं तेल का रेट? बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम में इतना तेल का रेट था, अब भी 80 रुपये तक था, लेकिन उस टाइम तेल का जो पर बार पीछे कच्चे तेल का रेट बहुत ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा था।